बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल वकार। आप देख रहे हैं एक्शन अकाउंटेंसी। बीकेएम एन अकाउंटेंट बनिए और एक बाइज़्ज़त जो है रोज़गार कमाइए। आज हमारे इस कोर्स की जो है वो नवी क्लास होने जा रही है, जिसका टॉपिक है अकाउंटिंग पीरियड। आज हम इसको सीखेंगे और जानेंगे कि इसकी क्या अहमियत है अकाउंटिंग के अंदर और इसका क्या मतलब है। आप एज अ अकाउंटेंट के या एज अ जॉब के लिए बैठे हुए हैं, मौजूद हैं, या आप कहीं जा रहे हैं, तो आपको अगर आप कहीं अप्लाई करने जा रहे हैं तो पहले तो आपको अपनी पूरी फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप कहीं एज अ अकाउंटेंट की पोस्ट पे बैठे हुए हैं तो फिर तो आपको पता होगा कि भाई अकाउंटिंग पीरियड होता क्या हैगा, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसका क्या मतलब हैगा, इसका क्या तरीका रहेगा। अकाउंटिंग पीरियड के अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है कि आप एक बिज़नेस की इस डेट से आप स्टार्ट करते हैं लेन देन, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो स्टार्ट करते हैं, और फला टाइम पे जाके आप उसको इख्तिताम करते हैं, यानी कि वहाँ जाके आप स्टॉप कर देते हैं उस साल की लेन देन को। पूरा बिजनेस आप स्टॉप नहीं करते, उस साल की जो भी लेन देन चल रही होती है आप उसको स्टॉप कर देते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको मंथली या क्वार्टरली एनुअली जो रिपोर्ट आप जब आप अकाउंट स्टॉप करेंगे यानी कि इख्तिताम करेंगे, तो आपको उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी सामने रिपोर्टिंग सामने आएगी आपके पास, सही, कि आपने पूरे बिजनेस में पूरे साल के अंदर आपने पूरे साल क्या बिजनेस में खोया, क्या कमाया। ठीक है। अच्छा देखिए, अकाउंटिंग पीरियड की बात कर जो हम कर रहे हैं, अगर हम एक नॉर्मली बात करें अपनी लाइफ की, तो हमारे साल कब से स्टार्ट होता है? जनवरी टू दिसंबर। ये तो एक नॉर्मली हो गया, जिस तरह हम जो लाइफ स्पेंड कर रहे हैं भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह के। इसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो अकाउंट्स यानी कि जो उनकी बैंकिंग जो क्लोजिंग होती है वो जनवरी से 31 दिसंबर को होती है। वो पूरे साल में अपने पास देखते हैं भाई कितना इनके पास फंड आया, कितने करंट अकाउंट में सेविंग आई, कितनी सेविंग अकाउंट में पैसे जमा हुए, कितने अकाउंट्स ओपन हुए, यानी कि वो ओवरऑल तरीके से अपनी बैंकिंग सेक्टर का जायज़ा लेते हैं। तो उनका जो टाइम फ्रेम है क्लोजिंग का वो है जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को क्लोज होता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं बिजनेस की। आप कारोबार कोई भी करें, ठीक, उसका जो फाइनेंशियल ईयर जो बता दिया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल ने, हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल की, यानी कि प्रिंसिपल के अंदर जो टॉपिक है वो क्या आएगा? अकाउंटिंग पीरियड। उसने एक चीज़ डिज़ाइन करके दे दी है आपको कि भाई आप जो किसी भी बिजनेस के अकाउंट बनाएंगे उसका प्रोसीजर ये रहा। ठीक है। आपने अकाउंटिंग की जो पूरे साल की एंडिंग करनी है वो ये इसका टाइम फ्रेम ये रहा। ठीक, ना कि आप वो बिज़नेस किए चले जाएं कहीं स्टॉप नहीं है, और आपको खुद नहीं पता कि मेरा बिज़नेस कहाँ रन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कमा रहा है, क्या मेरी जो है वो सेल आ रही है, क्या नहीं आ रही। ठीक, तो ये आपको क्या बताता है यहाँ पे, जो अकाउंटिंग पीरियड है वो हमारा चलता है 1 जुलाई से 30 जून। याद रखिएगा, हम जो बिज़नेस का जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 जुलाई, जो भी यानी कि 2025, 26, 24, और उसके अगले साल यानी कि उसके फर्दर 6 महीने, जून 25 हो गया, जून 24 हो गया, जून 26 हो गया। ठीक, यानी कि करंट मंथ क्या, यानी कि जिस महीने का आपका बिजनेस चल रहा है वो करंट मंथ, और फर्दर का करंट मंथ वो आपका पूरा साल होता है, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले भाई कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, तो भाई 1 जुलाई से हमारा स्टार्ट होता है और 30 जून को जाके वो इख्तिताम होता है। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। इस साल के अंदर हम अपने बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं और जो यानी कि लेन देन हमारी होती हैं, हम उसको एंड करके स्टॉप करके यानी कि उसको फाइनलाइज करते हैं और रिपोर्टिंग को तैयार करते हैं, जिसमें बैलेंस शीट आ गई, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया, ठीक है, अकाउंट्स ऑफ नोट्स आ गए। ये सारी चीज़ें आपकी जो है रेडी होती हैं। ठीक जनाब। तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग पीरियड है। इसी पे हमारी पूरी अकाउंटिंग जो है वो बेस करती है। यानी कि अगर आप कहीं एज अ अकाउंटेंट बैठे हुए हैं कहीं हैं, तो जब आप अकाउंट क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे? 30 जून को जाके। स्टार्ट आपका कब से होगा? 1 जुलाई से। ये जो आप सारी बात हो रही है एज अ अकाउंटेंट आपसे बात हो रही है, यानी कि मैं आप सामने अकाउंटेंट हैं, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप एज अ अकाउंटेंट कहीं बैठे हुए हैं तो आपको इस चीज़ का पता हो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। और ये क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि हमारा प्रिंसिपल कह रहा है, ना कि कोई दूसरा, ना कि कोई आपकी अपनी मंतक है, नहीं। ये हमारा प्रिंसिपल कह रहा है कि अकाउंटिंग पीरियड का जो टाइम फ्रेम है वो ये रहा। इससे हट के आप बात नहीं करेंगे। जब भी आपने अकाउंट को स्टार्ट करना है फाइनेंशियल ईयर, वो 1 जुलाई से होगा और कहाँ पर जाके एंड होगा? 30 जून अगले साल जाके। ठीक है जनाब, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब हम
एक चीज़ में और देखते हैं, जब हम फाइनेंशियल ईयर अपने एंड करते हैं, जो हम अपने अकाउंटिंग की जो भी लेन देन की फाइनलाइज करते हैं, हमने जो मेन काम ये करना होता है कि जिस साल के जो रेवेन्यू है उसी साल में रिकॉर्ड होगी, और एक्सपेंडिचर यानी कि जो खर्चे हमने किए हैं वो उसी साल में रिकॉर्ड होंगे, ना कि वो दूसरे साल या दूसरे महीने में चले जाएं। वो किस तरीके से, आइए वो भी हम समझ लेते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल के ज़रिए, और पूरी कोशिश है कि मैं आपको इजीली समझा सकूं। ये आपकी एक एग्जांपल आ गई। अब आप एज अ अकाउंटेंट हैं, आपके पास आपके बॉस ने आपको कहा, आप एज अ अकाउंटेंट हैं और आपके बॉस ने आपको कहा कि भाई आप 12 महीने की आप एडवांस रेंट की पेमेंट कर दें, पर मंथ हमारा क्या रेंट रहेगा, सही उसके हिसाब से आप 12 महीने की पेमेंट कर दें ताकि हम जो है उसको पे कर दें रेंट हमारा। तो आपने क्या किया, आपने कैश पेमेंट कर दी, फैक्ट्री रेंट, ठीक है, कितना, यानी कि 1,20,000 रुपये, ठीक है। अच्छा क्या इसका क्या यानी कि टाइम बनता है, जुलाई 25, ठीक है, जून 26। ये आपकी एक जनरल एंट्री आपके सामने आई। आपके बॉस ने कहा कि भाई ये आप 1,20,000 रुपये जो है आपका फैक्ट्री का रेंट क्या आएगा, 10,000 रुपये महाना आएगा, यानी कि महाना क्या देते हैं आप, 10,000 रुपये। तो उसने कहा कि भाई एक साथ दे दें आप, महाना की हमें झंझट नहीं चाहिए, आप एक साथ दे के ख़त्म करें ताकि हम जो सुकून से अपना पूरे साल बिजनेस को लेके चल सकें। तो आपने क्या किया, पूरे साल का रेंट उठा के एक साथ उसको दे दिया, 1,20,000 रुपये। अब इसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब हमने बात क्या करी थी यहाँ पे कि मंथली हम जो है अकाउंट जो है वो क्लोज करते हैं ताकि हमें अपने बिजनेस की सूरत हाल का सामना हो सके। वो कब होगा कि जब हम सही मानों में उसके एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू उसी महीने में रिकॉर्ड होंगे, चाहे वो जुलाई का महीना है, चाहे वो अगस्त का महीना है, चाहे वो सितंबर का महीना है। जिस महीने का एक्सपेंस रेवेन्यू होगा उसी महीने में जाके रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अब हम इसको समझ लेते हैं किस तरीके से रिकॉर्डिंग करनी है। आपने फर्ज करें कि आपका एक जुलाई का जुलाई आपका ख़त्म हो रहा है, पहले तो आपने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली, ये जुलाई, ठीक है, जुलाई 25 का आपने क्लोजिंग करनी है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपने एक अकाउंट बना दिया, ये आपकी डेबिट साइड आ गई, ये आपकी क्रेडिट साइड आ गई, प्रीपेड। प्रीपेड क्या आएगा जनाब के आपका जो एक्सपेंडिचर, ऐसे खर्चे जिसका अभी आपने पेमेंट तो कर दी लेकिन वो अभी इस्तेमाल नहीं हुए, जिस मकसद के लिए आपने जो पैसा दिया था वो खर्चा नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो अभी क्या आएगा, एडवांस में रखा हुआ है। तो हमने इसको क्या प्रीपेड में जो है हमने डाल दिया कि भाई वो हमने एक्सपेंडिचर वो जो हमने इसको दिखा दिया। अब ये यहाँ पे पूरे साल जो है वो चलता रहेगा। अब आपने 1,20,000 रुपये की एंट्री यहाँ पे आपने दिखा दी, सही। अब क्योंकि देखिए अभी तो ये 1,20,000 रुपये पूरे जून में जाके खर्च होंगे, अभी खर्च तो नहीं हुए ना, अभी सिर्फ बात हो रही है अभी रिकॉर्डिंग की। ये आपने यहाँ तक रिकॉर्डिंग कर ली। अब आपके पास जब आप बैठे हुए तो आपने महीना आपका ख़त्म हो गया, अब आप क्या रिकॉर्ड करेंगे, पूरे महीने की एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, सेल, परचेज, व्हाटएवर जो भी लेन देन आपकी जो भी हुई है उसको आप करेंगे फाइनलाइज, सही। क्यों, आप जुलाई का अकाउंट्स क्लोज करने जा रहे हैं, क्यों, इसलिए कि ताकि आप एक रिपोर्ट तैयार कर सकें और आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है उसको प्रेजेंट कर सकें, ठीक। तो अब आपने क्या किया कि अब आपने ये वाला रिकॉर्ड जो आपने ये वाला रेंट जो है रिकॉर्ड करना है, ठीक। किस तरीके से, अब ये आपका रेंट का एक जो लेजर बना हुआ है, ठीक है जनाब, ये डेबिट साइड आ गई आपकी, ये आपकी क्रेडिट साइड आ गई, ठीक है जनाब। अब आपने जुलाई का जो है आपने महीना आप एंड कर रहे हैं यानी कि फाइनलाइज कर रहे हैं। आप क्या करेंगे, आप पास करेंगे एक एडजस्टमेंट, क्या पास करेंगे, एडजस्टमेंट, यानी कि एडजस्टमेंट 10,000 रुपये से यहाँ से कम हो गई और ये जुलाई का रेंट आपका रिकॉर्ड हो गया 10,000 रुपये से, सही। ये आपका रेंट जो रिकॉर्ड हो गया। अब आप जाके जो है अपने बिजनेस की जो है क्लोजिंग कर सकते हैं, क्यों कि आपने भाई एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर लिया और आपने जो है रेवेन्यू भी रिकॉर्ड कर लिया, सही। अब इसी तरीके से जब अब आप जाएंगे अगस्त के महीने में,
जुलाई आपने क्लोज कर लिया, अब आप जाएंगे जो अगस्त के महीने में। जब आप अगस्त के महीने में जाएंगे तो फिर आप एक 10,000 रुपये की क्या पास कर देंगे, एडजस्टमेंट पास कर देंगे। ये आपका जो है अगस्त का आ गया, ये 10,000 रुपये आ गए। इस तरीके से आपका ये पूरे साल का लेजर जो है डेबिट साइड पे यानी कि रिकॉर्ड होता चला जाएगा और यहाँ से प्रीपेड एक्सपेंस आपका कम होता चला जाएगा। ठीक है, ये आपने रिकॉर्ड कर लिया। बाकी जो बैलेंस है वो प्रीपेड के अंदर रहेगा, यानी कि आप कितने का बैलेंस रह गया, अपने 1,20,000 का था, 10 आपने एक दे दिए जो एडजस्ट कर दिए, फिर 10 अगस्त के महीने में जो है जो एडजस्ट कर दिए, तो कितने रह गए आपके पास, लाख रुपए रह गए। जब लाख रुपए रह गए तो अब यहाँ पे रेंट कितना हो गया, 20,000 रुपये का रेंट, यानी कि आपने अगस्त का भी अकाउंट एंड कर लिया, फाइनलाइज कर लिया, उसके बाद फिर आपने अगस्त का भी अकाउंट फाइनलाइज कर लिया। इस तरीके से आप अकाउंटिंग पीरियड के थ्रू सारे एक्सपेंडिचर्स और सारा रेवेन्यू उसी महीने में रिकॉर्ड करके उसको फिर आप जो है उसकी रिपोर्टिंग तैयार करते हैं। ना कि ऐसा ना हो, अगर आप ऐसा करेंगे कि जुलाई का खर्चा आप अगस्त में जाके रिकॉर्ड करेंगे, फिर अगस्त का एक्सपेंस सितंबर में जाके रिकॉर्ड करेंगे, इस तरीके से आपकी जो बिज़नेस की असल जो शक्ल है ना वो आपके सामने नहीं आ पाएगी कि आपने पूरे महीने में आपने बिज़नेस में क्या कमाया, क्या खोया, कितने एक्सपेंडिचर आए, कितनी आपकी सेल हुई। तो यह अकाउंटिंग पीरियड ये कहता है कि जब आप अकाउंटिंग पीरियड पे जाएंगे तो आपने जो डेट आपको बता दी गई है, एक तो उस पे जाके आपने फाइनलाइज करनी है चीज़ें, और जिस महीने का काम जो भी यानी कि आपकी लेन देन है उसी महीने में जो है रिकॉर्ड होगी, ना कि अगले महीने में जाके रिकॉर्ड होगा। अगर अगले महीने में जाके रिकॉर्ड करेंगे तो आपका एक्चुअल जो रिपोर्टिंग है उस महीने की वो सामने नहीं आ सकेगी। ठीक है जनाब, तो ये हमारा जो अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि आपने जो बात करनी है वो अपने टाइम फ्रेम के अंदर जो है रिकॉर्ड करनी है, जो भी लेन देन करनी है, जो आपका टाइम फ्रेम है जुलाई टू जून, उसमें आपने जो है रिकॉर्ड करना है, ना कि उससे हट के रिकॉर्ड करना है। ठीक है जनाब, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई। छोटी सी क्लास थी, बहुत छोटा टॉपिक था लेकिन बड़ा अच्छा टॉपिक था, क्योंकि हमारे यहाँ एज अ अकाउंटेंट तो हैं लेकिन उनको ये पता है कि जो है भाई ये हमारी जो है क्लोजिंग चल रही है। आपने देखा होगा कि कहीं बस कभी तो कहीं किस महीने क्लोजिंग चल रही होती, कभी किस महीने की पता ही कुछ नहीं है कि बस क्लोजिंग चल रही है। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल जो है वो मंथली, क्वार्टरली और जो एनुअली। ठीक है, अगर आप मंथली चाहें तो मंथली कर लें, कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो जो है क्वार्टरली कर लें, हर 3-3 महीने का अकाउंट, ये तो और भी अच्छा आएगा। जब आप क्वार्टरली बेसिस पे करेंगे हर 3-3 महीने का, तो यही मर्ज होकर आपका कहाँ चला जाएगा, पूरे साल में चला जाएगा। ठीक है, फिर आपकी जो एक लंबी मेहनत है दोबारा ए से लेकर स्टार्ट जेड तक वो नहीं होगी। आपके पास मंथली रेडी है, ठीक है भाई फाइनलाइज आएगा। फिर जो आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च का रेडी है, डन हो गया भाई, ये भी रेडी है। सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर का बना के आपका पूरे साल का अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि फाइनेंशियल अकाउंट्स आपके रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी जो है सारी जो है एज अ जॉब, एज अ अकाउंटेंट तो है, आप इस तरीके से इसको लेके चलेंगे ताकि आपके सामने जो है काम का बर्डन भी ना आए आपके ऊपर, और आपके सामने अपने बिजनेस की रिपोर्ट यानी कि रिपोर्ट क्या किस सूरत हाल में है काम, वो आपके सामने रहेगी। ठीक है, इस तरीके से इसके करने से आप अपनी बिजनेस को एनालाइज भी कर सकते हैं, कहाँ मेरी सेल में फ़र्क आया है, किस महीने मेरी सेल कम हुई, किस महीने मेरी सेल ज़्यादा हुई, किस महीने मेरे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए थे। तो इन तमाम चीज़ों को आप जांच पड़ताल कर सकेंगे और एनालाइज कर सकेंगे। तो ये चीज़ से हमें ये फ़ायदा होता है कि अकाउंटिंग पीरियड हमें टाइम फ्रेम के मुताबिक हर चीज़ को बताता है। ठीक है जनाब, वो उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी वीडियो थी, पसंद आई होगी, और फिर भी कोई अगर सवाल हो तो ज़रूर मालूम कीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब दूंगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, इंशाअल्लाह अगला टॉपिक भी हमारे इससे बड़ा अच्छा रहेगा, वो भी हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हवाले से है। ठीक है, तो जिन हज़रात ने अगर वो वीडियो नहीं देखी अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हवाले से, वो वीडियो लाजमी देखें, ताकि आपकी जो चेंज चल रही है हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसकी बेसिक आपके पास जो है वो अच्छी जो है हो सके। ठीक है, इंशाल्लाह अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे होती है अगली वीडियो में मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Subscribe to Action Accountancy for the next class.